हेलो फ्रेंड्स, सफलता क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत। सीटेट और ईपीटेट, रीट, DSSP, केपीएस जो तमाम शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं जिनमें सीडीपी पूछा जाता है, और सीडीपी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसका नाम है बुद्धि। तो बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि की जो परिभाषा हैं जिनसे लगभग एक या दो प्रश्न बन ही जाता है, तो आपको ये बुद्धि वाला जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आज की क्लास में आज की इस वीडियो में हम बुद्धि की परिभाषाएं समझने की कोशिश करेंगे और कुछ बुद्धि के सिद्धांत भी समझेंगे। ये बुद्धि की आपको बुद्धि जो आपका टॉपिक है इंटेलिजेंस से, जो आपके जो इंटेलिजेंस जो आपका टॉपिक है, इससे आपको दो वीडियोस मिलेंगी। पहली वीडियो यानी आज की वीडियो में आप बुद्धि की परिभाषाएं, भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, तो सबसे पहले आप परिभाषाएं पढ़ेंगे और इसके बाद दूसरी वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें आप बुद्धि से संबंधित सिद्धांतों के बारे में देखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मैं एक ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं कि इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सफलता क्लास ऐप से इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। सफलता ऐप आप डाउनलोड करेंगे। सफलता ऐप डाउनलोड करने के बाद आप खुद को अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने करिए, और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के बाद आप जैसे ही सीटेट सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने सीटेट की सीडीपी और ईवीएस और जो सब्जेक्ट डोमेन जैसे हिंदी और इंग्लिश और मैथ, ये सारी जो क्लासेस हैं, चाहे वो यूट्यूब क्लासेस रही हो, चाहे कोई एक्स्ट्रा क्लासेस रही हो, वो सभी क्लासेस आपको बैकअप के साथ सफलता ऐप पर मिल जाएंगी। वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ और तमाम इससे पहले जो भी वीडियोस आई हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर, उन सभी वीडियोस का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बुद्धि होती क्या है, इंटेलिजेंस होती क्या है। देखो, अगर एक सरल भाषा में अगर कहा जाए तो बुद्धि वह चीज़ होती है कि जब भी हम किसी परिस्थिति में होते हैं और उस परिस्थिति के अनुरूप जैसी हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, या उस परिस्थिति के अनुरूप उस परिस्थिति में हमारी जो काम करने की जो क्षमता होती है, वही हमारी बुद्धि कहलाती है। फिर भी देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा होती क्या है। कि बुद्धि को अगर हम जानना चाहते हैं कि बुद्धि क्या होती है, तो किसी भी कार्य को सरलता के साथ प्रत्येक परिस्थिति में कर लेना ही बुद्धि का प्रतीक होता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि इस अर्थ में बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता या शक्ति होती है जिसके आधार पर वह अपने पर्यावरण के अनुकूल प्रतिक्रियाएं करता है। यानी व्यक्ति जिस पर्यावरण में या जिस वातावरण में रह रहा होता है, तो व्यक्ति अपने वातावरण में जिस अनुरूप प्रतिक्रियाएं करता है, अनुकूलन प्रतिक्रियाएं करता है, तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार ही कर पाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम परिभाषाएं समझते हैं कि भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बारे में कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्स की। वेल्स के अनुसार क्या होता है बुद्धि। वेल्स के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमारे व्यवहार के अंकों को इस प्रकार फिर से संगठित करती है कि नवीन परिस्थितियों में हम अच्छी तरह से काम कर सकें। यानी जैसे क्या होता है कि जब हम किसी नई परिस्थिति में जाते हैं, हम जब एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर हम दो चार दिन तो सामंजस्य बिठाने में बिता देते हैं। तो उस समय हम नई परिस्थिति में गए हैं, और उस समय जब हम सामंजस्य बिठा रहे होते हैं तो वहाँ हमारी बुद्धि काम कर रही होती है। तो जिस जिस गति से हमारी बुद्धि काम करेगी, उतनी जल्दी हम उस नई परिस्थिति में जाके सामंजस्य बिठा पाएंगे। तो नवीन परिस्थिति में जाके काम करने की जो क्षमता होती है हमारी, वही हमारी बुद्धि कहलाती है वेल्स के अनुसार। वेल्स कहते हैं कि बुद्धि वह शक्ति यानी वह क्षमता है जो हमारे व्यवहार के अंकों को इस प्रकार फिर से संगठित करती है कि हम नई परिस्थिति में जाके ठीक प्रकार से अच्छे ढंग से काम कर सकें। तो यह कहना है वेल्स का। अब विलियम स्टर्न क्या मानते हैं बुद्धि के बारे में। विलियम स्टर्न कहते हैं कि बुद्धि शब्द मनुष्य की उस योग्यता का सूचक होता है जिसके द्वारा वह नवीन परिस्थिति में पढ़कर अपनी समस्याओं को हल कर लेता है। लगभग वेल्स और विलियम की दोनों की एक जैसी ही परिभाषा है। अगर आपने एक की परिभाषा याद कर ली है तो दूसरे की परिभाषा आपको अपने आप याद हो जाएगी। और ये परिभाषा याद करना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ईपीटेट जैसी परीक्षाओं में ये परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, और सुपर टेट में तो ये परिभाषाएं अक्सर कर पूछी जाती हैं। रीट हो गया, रीट में भी लगभग परिभाषाएं पूछी जाती हैं। सी टेट में उतनी मात्रा में परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट या बुद्धि के बारे में आपको पता होना चाहिए। और परिभाषाओं से, भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाओं से हम बुद्धि को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक। तो स्टर्न का मानना है कि बुद्धि शब्द मनुष्य की उस योग्यता का सूचक होता है, यानी इंडिकेटर होता है, जिसके द्वारा वह नवीन परिस्थिति में जाने पर या नवीन यानी नई सिचुएशन में, नई सर्कमस्टेंसेस में जैसे ही पड़ेगा, तो वहाँ भी अपनी समस्या को हल कर लेगा अपनी बुद्धि के अनुरूप। ठीक। अच्छा, टर्मेन क्या कहते हैं। टर्मेन के अनुसार बुद्धि अमूर्त रूप से सोचने की शक्ति होती है। अमूर्त का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अमूर्त का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। तो टर्मेन कहते हैं कि बुद्धि हमारी अमूर्त रूप से सोचने की शक्ति होती है। यानी बुद्धि जो होती है वो थॉट प्रोसेस यानी थिंकिंग पावर होती है। जैसा हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वही हमारी बुद्धि है, ये मानना है टर्मेन का। बहुत आसान परिभाषा है। टर्मेन का मानना है कि जो हमारी सोच होती है वही बुद्धि है। ठीक है।
अच्छा, स्पीयरमैन क्या कहते हैं? स्पीयरमैन कहते हैं कि संबंधित चिंतन ही बुद्धि है, यानी हमारी सोच ही बुद्धि है। और टर्मेन कहते हैं कि हमारी सोचने की जो शक्ति है वो बुद्धि है। और स्पीयरमैन कहते हैं कि जो हमारी सोच है वही बुद्धि है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और बहुत आसान भी है। टर्मेन कहते हैं कि जो हम सोचते हैं अमूर्त रूप से जो भी हम अंदर अंदर सोच रहे होते हैं अपने अंदर अंदर, तो वो सोचने की जो शक्ति है, यानी जो हम सोच रहे हैं, तो जो वो ना सोच को ना, हमारी थॉट प्रोसेस को, थिंकिंग को भी एक शक्ति यानी एक पावर है जो काम करा रही है उससे, तो वो जो शक्ति है वही बुद्धि होती है। और स्पीयरमैन कहते हैं कि जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम चिंतन करते हैं, वो बुद्धि होती है। ठीक। अच्छा, थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक के अनुसार वास्तविक तथ्य के अनुरूप उपयुक्त प्रतिक्रिया ही शक्ति, उपयुक्त प्रतिक्रिया की जो शक्ति होती है वही बुद्धि होती है। मतलब जब भी हम किसी वास्तविक तथ्य के बारे में सुनते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सुनते हैं और उसके अनुरूप जो हम प्रतिक्रिया देते हैं, वो बुद्धि होता है। जैसे हमने हमारे बारे में कोई चीज़ हमने सुनी और उसके अनुरूप फिर हमने प्रतिक्रिया दी, तो वो हमने अपनी बुद्धि के अनुरूप प्रतिक्रिया दी है। जैसे क्या होता है कि एक दूसरे के लोग बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं, है ना। आपसे किसी ने आके कहा कि वो फलाना फलाना आपका जो मित्र है वो आपकी बहुत बुराई कर रहा था, तो ये सुन के ही, ये तथ्य सुनने के बाद जो आपकी प्रतिक्रिया होगी वही बुद्धि कहलाएगी। ये मानना है थॉर्नडाइक का। ठीक। ये कौन मानते हैं? थॉर्नडाइक, यानी थॉर्नडाइक की परिभाषा ये है। अब हम बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की। तो जो बुद्धि के सिद्धांत होते हैं, बुद्धि के सिद्धांतों को मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। दो प्रमुख भाग हैं, एक होते हैं कारकीय सिद्धांत और दूसरे होते हैं प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। कारकीय सिद्धांत होते हैं मतलब कारकों से, यानी बुद्धि कारकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है। और दूसरे होते हैं प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, यानी जो ये जो बुद्धि जो होती है वो कहीं ना कहीं, या फिर हम ऐसे मान सकते हैं कि जो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत है, इसमें बुद्धि को उसकी प्रक्रिया के अनुरूप बांटा जाता है कि अगर ऐसा काम कर रही है तो ये बुद्धि है, वैसा काम कर रही है तो वो बुद्धि है, यानी कोई ना कोई प्रक्रिया कर रही है और प्रक्रिया के अनुरूप बुद्धि को नाम दिया जाता है। कारकीय सिद्धांत यानी कारक के अनुरूप बुद्धि को नाम दिया जाता है। ठीक है। कारकों के अनुरूप या कारकों के अनुसार बुद्धि को नाम देना, बुद्धि को डिफाइन करना या परिभाषित करना, मैं लिखूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बुद्धि को परिभाषित करना। ठीक है। तो ये होता है कार्य सिद्धांत। और प्रक्रिया प्रधान यानी कार्य के अनुरूप, कार्य करने की क्षमता के अनुरूप बुद्धि का विभाजन करना या बुद्धि को परिभाषित करना। जब हम कार्य करने की क्षमता के अनुरूप बुद्धि को परिभाषित करते हैं तो वो होते हैं प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। और कारकीय सिद्धांत होते हैं कि जब हम बुद्धि को कारकों के अनुरूप, ठीक है, कि इसमें ये अगर ऐसे काम कर रही है तो बुद्धि में ये कारक है, वैसे काम कर रही है तो बुद्धि में वो कारक है, तो जब हम कारकों के अनुरूप बुद्धि को डिफाइन करते हैं तो वो होते हैं कारकीय सिद्धांत। ठीक है। तो सबसे पहले हम कारकीय सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम प्रक्रिया प्रधान सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। ठीक है। कारकीय सिद्धांतों में भी हम आज थोड़े ही सिद्धांत देखेंगे, क्योंकि एक ही बार में सारी चीज़ें याद करना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा, तो छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी समय समय पर। सबसे पहले हम देखते हैं कारकीय सिद्धांतों में एक तत्व का सिद्धांत, यानी सिंगल फैक्टर थियोरी। सिंगल फैक्टर थ्योरी। ठीक है। एक तत्व सिद्धांत ये दिया था बिने ने। ठीक है। स्टैनफोर्ड बिने ने, किसने दिया था? स्टैनफोर्ड बिने ने दिया था ये सिद्धांत। और मनोवैज्ञानिक स्टैनफोर्ड बिने ने बुद्धि को एक इकाई माना था। इनके अनुसार जो बुद्धि होती है तो बुद्धि में सिर्फ एक ही तत्व होता है जिसके अनुसार व्यक्ति की भिन्न या विभिन्न मानसिक योग्यताएं काम करती हैं। ठीक है। स्टैनफोर्ड बिने मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ही बुद्धि का तत्व होता है, ठीक, जिसके अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यता एक इकाई के रूप में काम करती है। तो एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? स्टैनफोर्ड बिने ने दिया था। ठीक। अच्छा, फिर आप चर्चा करते हैं हम द्वितत्व सिद्धांत। तो द्वितत्व सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, और स्पीयरमैन ने फिर आगे चल के त्रितत्व सिद्धांत भी दिया था। त्रितत्व सिद्धांत यानी बुद्धि के तीन तत्व सिद्धांत, बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत भी ये स्पीयरमैन ने ही दिया था। तो स्पीयरमैन मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में दो तरह के फैक्टर होते हैं, दैट आर जनरल फैक्टर और विशिष्ट फैक्टर। अब होता क्या है, इन्होंने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जनरल फैक्टर समान पाया जाता है। जैसे मेरे अंदर भी जनरल फैक्टर होगा, आपके अंदर भी जनरल फैक्टर होगा, दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के अंदर जो जनरल फैक्टर है यानी सामान्य जो तत्व है वो सभी के अंदर लगभग समान है। जैसे मान के लीजिए जैसे क्या होता है कि हम लोग दैनिक क्रियाएं अपनी करते हैं
और हम कोई भी क्रिया करते हैं बुद्धि के अनुरूप ही करते हैं। अगर हमारे अंदर बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगा, हम कोई भी काम कर ही नहीं पाएंगे। तो जैसे स्पीयरमैन मानते हैं कि जो सामान्य तत्व होता है वो सभी के अंदर एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किसी के अंदर खराब होता है। जैसे हमें भूख लग रही है, जैसे हम प्यास लगती है तो हम पानी पीने जाते हैं, तो हमारी बुद्धि ने काम किया कि हमें कहाँ जाना है, पानी पीने, हमें किचन में जाना है पानी पीने, फ्रिज खोलना है, बोतल निकालनी है, पानी पी लेना है। अब बुद्धि ने ऐसा तो नहीं कहा कि हमें कहीं और जाना है, बेडरूम में जाना है, बेडरूम में जाके कहीं पानी पड़ा होगा। जैसे प्यास लगी हमें, हमारे दिमाग में क्या आया, किचन का आया और फ्रिज का आया। सो गर्मियों में, सर्दियों में तो भाई सामान्य रूप से पानी पी लेते हैं सर। गर्मी अगर बात है तो गर्मी में फ्रिज का ही ध्यान आएगा कि फ्रिज में जाना है पानी पीने। तो ये क्या, ये जो तत्व है बुद्धि का, ये सभी में समान होता है ना। आपको भी प्यास लगती है, मुझे भी लगती है, सबको लगती है। तो ये बुद्धि का ये समान तत्व है, सामान्य तत्व है, और ये सभी के अंदर समान होता है। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट तत्व भी काम करता है, हर व्यक्ति के बुद्धि के अंदर एक विशिष्ट तत्व भी काम करता है, यानी स्पेशल फैक्टर। और ये तत्व सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे अगर किसी के अंदर सिंगिंग वाला एक्स फैक्टर जिसे बोलते हैं ना, कहते हैं अरे हाँ तुम्हारे अंदर वो है, तुम सिंगिंग कर सकते हो, तुम कर ले जाओगे भाई साहब। तो क्या है, मतलब उसके अंदर आपने देख लिया कि उसके अंदर गायन का यानी सिंगिंग का एक स्पेशल फैक्टर मौजूद है। तो ये जो स्पेशल फैक्टर होता है ये सभी में अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन सामान्य तत्व यानी जो जनरल फैक्टर है वो सभी में एक समान होता है। अब ये जो स्पीयरमैन थे वो मानते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर जो विशिष्ट तत्व है वो सामान्य तत्व के साथ क्रिया करेगा, और जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ज़्यादा मात्रा में क्रिया करेगा, यानी सामान्य तत्व जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर दोनों जितने ज़्यादा आपस में परस्पर संबंधित होंगे, व्यक्ति की बुद्धि और तेज निखरेगी, ठीक है। क्या मानते हैं, बुद्धि के द्वितीय तत्व सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में एक सामान्य तत्व होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, जो विशिष्ट तत्वों से मिलकर क्रिया करता है या विशिष्ट तत्वों से संबंधित होता है। जिस व्यक्ति का सामान्य तत्व विशिष्ट तत्व से जितना उत्तम रूप से संबंधित होता है, उस व्यक्ति में उतनी ही अधिक बुद्धि मानी जाती है। मैंने अभी आपसे कहा था कि स्पीयरमैन ने कहा है कि जिस व्यक्ति का विशिष्ट तत्व यानी स्पेशल फैक्टर सामान्य तत्व से मिलकर जितनी ज़्यादा मात्रा में मिला होगा, उतनी ही व्यक्ति के अंदर बुद्धि ज़्यादा होगी। इन्होंने त्रितत्व का सिद्धांत भी दिया था, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, ये आपके लिए बेहद जानना जरूरी है। आगे हम देखते हैं बहुतत्व सिद्धांत, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत। ये प्रतिपादित किया था थॉर्नडाइक ने, ठीक। और थॉर्नडाइक ने बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा था कि बुद्धि सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि बुद्धि की रचना जो है वो छोटे छोटे तत्वों से मिलकर हुई है। और इन्होंने कहा था कितने तत्व होते हैं बुद्धि के अंदर, इन्होंने बताया था कि जैसे बालू के जो ढेर होता है, तो बालू के ढेर में जो बालू के कण जितने होते हैं उतने ही बुद्धि के अंदर तत्व होते हैं, यानी अनगिनत। इसीलिए उन्होंने कहा बहुतत्व यानी मल्टी फैक्टर, बुद्धि के अंदर मल्टी फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये मानते हैं थॉर्नडाइक, ठीक। स्पीयरमैन द्वितत्व मानते हैं और बिने एक ही तत्व मानते हैं। स्टैनफोर्ड बिने, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिवीजन के लिए, बिने सिर्फ एक तत्व की बात करते हैं और स्पीयरमैन द्वितत्व और त्रितत्व की बात करते हैं, और थॉर्नडाइक बात करते हैं बहुतत्व यानी मल्टी फैक्टर की, कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसकी बुद्धि में मल्टी फैक्टर पाए जाते हैं, ठीक। और इसीलिए वो हर व्यक्ति, अब इनका ये भी मानना है कि हर व्यक्ति हर सब काम कर सकता है। अगर कोई क्रिकेटर है तो वो अच्छा गा भी सकता है, अगर कोई अच्छा गाता है तो वो क्रिकेट भी अच्छा खेल सकता है, ठीक है। क्योंकि इनका मानना है कि बुद्धि के अंदर बहुत सारे तत्व काम कर रहे होते हैं, ठीक। अगला जो सिद्धांत है वो है समूह तत्व सिद्धांत, और ये दिया था मनोवैज्ञानिक थर्स्टन ने। थर्स्टन ने कहा था कि बुद्धि जो होती है उसके अंदर कुल 9 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं? 9 तत्व। याद कर लीजिए, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। स्टैनफोर्ड बिने का एक तत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्वितत्व और त्रितत्व सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक, और थर्स्टन का समूह तत्व। और समूह में इन्होंने 9 तत्व बताए थे कि 9 तत्व यानी 9 फैक्टर होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि के अंदर। और वो कौन कौन से होते हैं? मौखिक तत्व या शाब्दिक तत्व, प्रेक्षण तत्व, अंक संबंधी तत्व, शाब्दिक प्रवाह संबंधी तत्व, स्मृति तत्व, प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व, तार्किक तत्व, निगमन तर्क तत्व और आगमन तर्क तत्व। तो ये 9 तत्व दिए थे थर्स्टन ने, ठीक है। थर्स्टन ने 9 तत्व, और पीछे वाले तो आपको याद हो ही गए होंगे। ये उंगलियों पे याद कर लो, उंगलियों पे कोई भी कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, बहुत आता है ये, गारंटी है। बुद्धि चैप्टर से कम 5 प्रश्न घुमा फिरा के आपको देखने को मिल जाएंगे किसी भी परीक्षा में, घुमा फिरा के कैसे भी, चाहे वो सिद्धांत की बात की जाए, चाहे परिभाषा की बात की जाए, चाहे आपका आईक्यू, हम आगे देखेंगे आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशेंट, तो
उससे पूछा जाएगा। आईक्यू का भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो उसकी हम दूसरी वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, तो समूह तत्व सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने, और इन्होंने बताया था कि बुद्धि के अंदर 9 तत्व होते हैं, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। आ गया त्रिआयाम, याद करो, त्रितत्व, त्रितत्व सिद्धांत। त्रितत्व सिद्धांत जो था वो था आपका स्पीयरमैन का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोनों को। त्रितत्व सिद्धांत था स्पीयरमैन का, लेकिन त्रिआयाम, ठीक है, ट्राई डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल बुद्धि जो होती है वो 3 डायमेंशंस में काम करती है, और ये सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड पूरा नाम था, जेपी गिलफोर्ड, पूरा नाम तो ये भी नहीं है, लेकिन जेपी गिलफोर्ड ने लिखा जाता था। 1967 में गिलफोर्ड ने इस बुद्धि के त्रिआयाम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और इसे बुद्धि का बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड ने त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशंस बताई थी। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो 3 दिशाओं में काम करती है। सबसे पहले व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, सबसे पहले बुद्धि को क्या मिलना चाहिए, विषय वस्तु यानी कंटेंट। कंटेंट, बुद्धि को कंटेंट मिलेगा, कोई विषय वस्तु मिलेगी, तो क्या करेगी बुद्धि, फिर ऑपरेशन यानी संक्रिया करेगी, और संक्रिया करने के बाद फिर बुद्धि क्या दे देगी, आउटपुट। ये लाइक टू कंप्यूटर प्रोसेस की तरह काम करता है। कंप्यूटर को जब हम एक इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और फिर उसका वो आउटपुट दे देता है। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि होती है कि जब बुद्धि को हम कोई विषय वस्तु देते हैं तो बुद्धि फिर उसके अनुरूप कोई संक्रिया करती है और फिर उसका उत्पादन यानी आउटपुट दे देती है। तो ये कहा था गिलफोर्ड ने। ठीक है, गिलफोर्ड का त्रिआयाम सिद्धांत यही कहा जाता है। और इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं कि गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत थॉर्नडाइक व स्पीयरमैन के सिद्धांत से अलग हटकर कारकों या तत्वों को 3 विभागों में बांटा था। ठीक है, इन्होंने जो कारक या तत्व होते हैं उन्हें 3 विभागों यानी 3 डायमेंशंस में बांट दिया था। तो याद कर लीजिए, त्रिआयाम सिद्धांत किसने दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, अच्छा, त्रिआयाम सिद्धांत की हम चर्चा कर चुके हैं। ये हमारे कुछ बैचेस हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकते हैं। ये हमारे स्किल प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमारा एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जो कि मात्र 1299 रुपये का है, और 40 घंटे से ज़्यादा की इसमें लाइव इंटरेक्शन क्लासेस मिलती हैं आपको, और 20 घंटे से ज़्यादा का एक हमारा जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम जिसमें आपको इंग्लिश स्पीकिंग और जॉब इंटरव्यू स्किल्स सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका स्किल प्रोग्राम है, आप जरूर लीजिए इसे। ये हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कोर्स है जो कि मात्र 1299 रुपये में आप ले सकते हैं। बैच की जो शुरुआत है वो 2 जून से हो चुकी है। और ये हमारा EPSS PET जो कि 2022 में सितंबर में 18 सितंबर को निर्धारित है। तो PET की तैयारी अगर आपको बहुत अच्छी करनी है, आप भी चाहते हैं कि आप भी हर कट ऑफ को क्वालिफाई करें, तो आप PET का बैच जरूर लीजिएगा। इसमें आपको 300 घंटे से ज़्यादा की लाइव इंटरेक्शन क्लासेस मिलती हैं, 20 घंटे से ज़्यादा का मॉक डिस्कशन मिलता है, और 200 से ज़्यादा डाउनलोडेबल PDF यानी स्टडी मटेरियल है। कोर्स की वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम चलने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। यूपी में हर रोज़ आता रहता है और ना जाने किस दिन वैकेंसी आ जाएंगी। कोर्स मात्र 1399 रुपये का है, इसे आप ले सकते हैं। कोर्स की शुरुआत हो चुकी है, बैच शुरू हो चुका है, लेकिन जब भी आप लेंगे तो आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। अब आपके लिए जो बेहद ज़रूरी है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो है सीटेट। सीटेट का बैच आप अगर लेंगे सिंगल पेपर के लिए तो 1299 रुपये का है, और दोनों पेपर के लिए 1699 रुपये का है। ठीक, जिसमें 200 घंटे से ज़्यादा की लाइव इंटरेक्शन क्लासेस हैं, 30 घंटे से ज़्यादा का डिस्कशन है, और 180 यानी 180 से ज़्यादा आपको डाउनलोडेबल PDF यानी स्टडी मटेरियल। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी, आप लाइफ में कभी भी आगे देख पाएंगे, कभी भी इस कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये PET, और ये स्किल वाला भी ज़रूरी है, लेकिन सीटेट ज़्यादा ज़रूरी है। सारी चीज़ें लेने के लिए आप सफलता ऐप डाउनलोड कीजिए। सफलता ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मॉक टेस्ट, ई-बुक और PDF नोट्स एब्सोल्युटली फ्री पा सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। हमारा मोटो है साथ रहेंगे सक्सेस तक, इसीलिए हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं अपने स्टडी मटेरियल का। कुछ हमारे जो बैचेस होते हैं उसका बहुत मामूली फीस हम रखते हैं। ठीक, वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और जुड़े रहें सफलता के साथ। मिलेंगे कल दूसरी वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।